जब भी हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि एरर्स आएंगे। हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें एरर्स आते हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर किसी चीज़ की लेंथ को फाइंड करना, उसकी किसी भी चीज़ की लेंथ को फाइंड करने के दौरान भी मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आ जाएगा। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि सम टाइम पर्सनल एरर होता है कि कोई पर्सन है वो इनएक्सपीरियंस पर्सन है, उसकी इनएक्सपीरियंसी की वजह से उसकी कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। रैंडम एरर आते हैं सम टाइम कि एक्सटर्नल हालात साजगार नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सिस्टमैटिक एरर के सिस्टम के अंदर मसला हो सकता है, जैसे आप आले के जरिए से उसकी लंबाई, किसी भी चीज़ की लंबाई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो वो दुरुस्त तरीके से फाइंड नहीं होगा क्योंकि उस आले के अंदर प्रॉब्लम, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इशू। न्यूमेरिकल्स को जब आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस करते हैं ना तो उसमें भी एरर्स आते हैं। जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के दौरान एरर्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप पिछले टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि यूलर का फार्मूला, आयलर का फार्मूला हम लेके आए थे, उसने मिनिमाइज किया था एरर्स को और उसने हमें सोल्यूशन दिया था कि किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाला जा सकता है या एग्जैक्ट के करीब सोल्यूशन निकाला जा सकता है। एरर तो हमेशा मौजूद रहते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का आप एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आप एग्जैक्ट के करीब जरूर जा सकते हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के दो टाइप की एरर हैं। सबसे पहले ट्रंकेशन एरर है, दूसरा राउंड ऑफ एरर है। सबसे पहले ट्रंकेशन एरर के ऊपर आ जाते हैं। ट्रंकेशन एरर क्या होता है? ट्रंकेशन एरर उस वक्त अराइज होता है जब के एक इंटरवल के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान एक इंटरवल बनता है। मसलन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमने जाना है, उसका एक इंटरवल क्या होगा? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब 1 किलोमीटर के अंदर आप छोटे छोटे स्टेप्स बना लें। इंटरवल और स्टेप का आगे जिक्र आने वाला है। 50 किलोमीटर तक के फासले को सही फाइंड करने के लिए आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो और इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते हो। 50 किलोमीटर में यूनिट लेंथ 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर के अंदर भी 1000 मीटर। अब यहाँ पे 1000 स्टेप्स हुए। अगर आप पैदल चलते हैं मिसाल के तौर पर तो आप 50 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो आपको 1 किलोमीटर यानी 1 यूनिट लेंथ में 1000 स्टेप्स लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल जब आप किसी बहुत बड़ी कैलकुलेशन को एन नंबर्स को जमा करते हैं उसमें आप छोटे छोटे नंबर्स को ऐड करते हो, स्टेप्स बनाते हो। ट्रंकेशन एरर कब प्रोड्यूस होता है? जब दो पॉइंट्स का दरमियान कंटिन्यूटी ना हो। ठीक है, उसके अंदर कर्व हो। कर्व जब भी वर्ड आएगा ना, कर्व, दो पॉइंट्स के अंदर स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि स्ट्रेट लाइन ही, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, आप यूं, ये ग्राफ है जो पॉइंट्स के दरमियान एक चीज है जिसके अंदर वेलोसिटी कर लें, डिस्प्लेसमेंट कह लें, उसकी वेलोसिटी बढ़ी फिर थोड़ी सी कांस्टेंट हुई, लीनियर हुई, उसके बाद फिर इंक्रीज हुई, यानी कि इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, उसके अंदर चेंज आ रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये वैल्यू, ये क्वांटिटी कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये चीज इस चीज की के अंदर इंक्रीमेंट एक ही पैटर्न से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ ये कि उस चीज की वैल्यू कांस्टेंट। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो फ्लूइड डायनामिक्स में आती है। फ्लूइड डायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है कि जो एरिया है और वेलोसिटी है उन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। अब एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं किसी क्वांटिटी के बढ़ने या कम होने। ठीक, यहाँ भी हम इसको फ्लूइड डायनामिक्स में भी यूज कर सकते हैं कि एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, एरिया बढ़ा दिया, वेलोसिटी, कभी एरिया बढ़ रहा है कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऐसा केस भी तो मुमकिन है फ्लूइड डायनामिक्स में जहाँ पे एरिया, कभी एरिया बढ़ रहा है कभी वेलोसिटी बढ़ रही है। ये यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जहाँ भी आएगा उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे होगी। मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज होते हैं वो एक्चुअली जनरल होते हैं, उसको आप किसी भी फील्ड के अंदर मार्क कर सकते हैं, किसी भी फार्मूला के अंदर लेके जा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है कि जब भी आप दो पॉइंट्स के दरमियान देखें कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वहां पे ट्रंकेशन एरर अराइज पैदा होता है। ये टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज को जब हम सॉल्व करते हैं, टेलर सीरीज बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन था और ये 18वीं सदी के अंदर इजाद होने वाली चीज़ है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी उस दौर में भी और आज के दौर में भी कि मुख्तलिफ चीज़ों की एडिशन के लिए, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की एडिशन के लिए और किसी फंक्शन को पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो फंक्शन कैसा है,
प्रिडिक्ट करने के लिए हम टेलर सीरीज को यूज करते हैं। अब फंक्शन एक जनरल वर्ड है, ठीक है। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि मेरी आवाज का फंक्शन क्या है, तो मेरी आवाज का फंक्शन क्या होगा। आप क्वांटम मैकेनिक्स में इसको पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व भी कर चुके हैं, इसकी इक्वेशंस बना, ठीक है, इसके डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करें। अब जो वेव फंक्शन होगा, मेरी आवाज का फंक्शन, वेव फंक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। मेरी आवाज का फंक्शन क्या होगा, मेरी आवाज के अंदर प्रेशर का डिफरेंस आता है, तो इसके अंदर वेव फंक्शन प्रेशर होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि फंक्शन एक जनरल वर्ड, ठीक है। फंक्शन को फाइंड करने के लिए फंक्शन के अंदर तब्दीली पैदा हो रही है, कहीं पे प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। जब भी मैं बोलता हूँ तो कहीं पे प्रेशर ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो प्रेशर के अंदर कमी और ज्यादती, इसका एक ग्राफ बना, वो साइन हो सकता है, क्यों। अब साइन फंक्शन तो एक्चुअली एक लीनियर चीज हमें दिखाई देती है, लेकिन आप उसको किंकी कर लें, कहीं पे स्मूथ कर लें, तो इस तरह का मिला जुला जो फंक्शन है वो हमें कौन बताएगा, टेलर सीरीज। क्योंकि टेलर सीरीज हमें मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ तो हर एक वर्ड का प्रेशर डिफरेंट है, तो हमें टेलर सीरीज क्या करती है कि मुख्तलिफ फंक्शन को या एक ही चीज के अंदर मुख्तलिफ जो तब्दीलियां वाक़या हो रही है उन सबको जमा करके हमें उसका फाइनल रिजल्ट बता। 5 मिनट के अंदर मैंने जितनी भी बातें की, हर एक वर्ड का एक फंक्शन है, हर एक वर्ड एक फंक्शन है, उसके अंदर प्रेशर में तब्दीली वाक़या होती है। उन सारे प्रेशर के अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों, हवा के अंदर प्रेशर में तब्दीली पैदा हो रही है, उन सबको, हर लफ्ज के प्रेशर की तब्दीली को जमा करें तो जो फाइनल रिजल्ट आता है, या कम से कम 20 अल्फाज का प्रेशर का डिफरेंस तो आप फाइंड करेंगे। उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि जब भी हम बात करते हैं तो उसका ग्राफ कैसे का होता है। अगर हम सारे के सारे अल्फाज का वेव फंक्शन नहीं बनाते, ग्राफ नहीं बनाते, तो टेलर सीरीज एक्चुअली किसी भी वेरिएबल के बारे में हमें उसका फंक्शन प्रिडिक्ट करके बताता है कि इसका फंक्शन इस तरह का बनेगा। एग्जैक्टली अब आगे क्या होने वाला है ये तो नहीं बताया जा सकता, ये तो वो इवेंट होगा तो पता चलेगा, लेकिन वो हमें एक ओवरव्यू दे देगा कि ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस तरह से ये एक टेलर सीरीज एंड तक जा रही है। इसको हमने थोड़ा इस तरह से लिखा है y अप टू n एज एफ। एज यहाँ पे क्या है, स्टेप इंटरवल, इसके एज पिछले टॉपिक के अंदर भी आया था। इसी तरह से एज स्क्वायर ओवर 2, ये अगेन स्टेप इंटरवल डिवाइड बाय 2, ये टेलर सीरीज चल रही है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसको हमने थोड़ा चेंज कर लिया है ताकि हम इसको आयलर इक्वेशन की तरह का बना लें। आयलर इक्वेशन की तरह का बनाने के लिए yn + 1 = y, ये बिल्कुल आयलर इक्वेशन की तरह की इक्वेशन है। टेलर सीरीज को हमने आयलर इक्वेशन की तरह का बना लिया। इसी तरह से टेलर आयलर इक्वेशन ये होती है, आयलर इक्वेशन और टेलर सीरीज को जब कंपेयर करेंगे तो सिर्फ हमें एक चीज का डिफरेंस मालूम हो रहा है, OH²। इसमें ये बाकी चीजें तो सेम है, लेकिन OH² एक डिफरेंट चीज है। ये कैसे आई है, ये हायर ऑर्डर्स को हमने जब यूं कह लें कि कैंसिल किया, या कह लें कि उन सबके एरर्स को जमा किया, तो एक फंक्शन बना जिसको OH² है। OH² क्या है, सारे के सारे एरर्स को जमा करके एक जो फंक्शन आया उसको हम OH² कहते हैं। हर ऑर्डर्स को हमने एक ही फंक्शन के अंदर लिख दिया, वो है OH²। ये देखिए फंक्शन जो होता है उसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि वो सिंगल डेरिवेटिव पर हो सकता है, डबल डेरिवेटिव पर। फंक्शन एक जनरल वर्ड, ठीक है। इससे पहले भी जब हम आयलर इक्वेशन बना चुके हैं, उसमें भी हमने ये इक्वेशन लिखी थी f of x = xn। फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर सिंगल डेरिवेटिव भी हो सकता है, डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सिंगल डेरिवेटिव, यानी हमने y एक फंक्शन है, आप इसको यूं समझ लें कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या है, वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी को कहा कि एक फंक्शन है। वेलोसिटी हमेशा से दो चीजों के कंपैरिजन से मिलकर बनती है, इस वजह से फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल हैं और उन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी दो चीजों का कंपैरिजन, तो एक फंक्शन को हमने जनरली लिख दिया। हम इन दोनों को कंपेयर करने से हमें एक एडिशनल चीज दिखाई दे रही है, वो है OH²। OH² क्या है कि जब भी हम आयलर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक एडिशनल चीज OH², इन दोनों के आयलर इक्वेशन और टेलर सीरीज को कंपेयर करने से हमें एक इजाफी चीज दिखाई दे रही है, वो है OH²। OH² क्या है, OH² एक्चुअली एरर है किसी इस सॉल्यूशन के अंदर। जब भी हम टेलर सीरीज को सॉल्व करते हैं तो उस सीरीज के अंदर
एरर्स आएंगे, जाहिर सी बात है उन एरर्स को जमा करेंगे तो वो एच स्क्वायर ऑर्डर से अराइज कर रहा है सॉल्यूशन के। जब भी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसके नतीजे में जो भी एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको जमा करें तो वो इस ऑर्डर से बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से ट्रंकेशन एरर की बात करें। ट्रंकेशन एरर पैदा क्यों होता है? ट्रंकेशन एरर एक्चुअली तब पैदा होता है जब स्टेप लेंथ ज्यादा होती है। जब स्टेप लेंथ बढ़ती है, ज्यादा होती है, उस वक्त ट्रंकेशन एरर अराइज कर जाता है। यानी जब भी आप किसी क्वांटिटी को, मतलब इस रूम के अंदर आप यहाँ से लेकर वहां तक डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहते हो या इस पूरी बिल्डिंग का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हो, तो आप ये कहते हो कि यहाँ पे जो 3 कमरे हैं इन सब को अलग-अलग से मापो और इन सबको जब जमा करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, इस बिल्डिंग की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से क्या है, अगर आप इसको छोटे-छोटे हिस्सों में फाइंड करोगे तो आप इसको सही तरीके से फाइंड कर लोगे। अगर आपके पास लिमिटेशन है कि आपके पास कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है बहुत लंबे डिस्टेंस को फाइंड करने के, यहाँ पे तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है एक बिल्डिंग के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के, लेकिन जब आप यहाँ से कहते हैं कि जमीन के एक सिरे से चल के दूसरे सिरे तक उसके टोटल सर्कमफेरेंस को फाइंड करें, तो हमारे पास कोई ऐसा फीका इजाद नहीं हुआ कि हम उसको उस फीके से माप सकें। उसका क्या तरीकाकार होगा कि हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। हम मुल्कों की लंबाई करके छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करके टोटल को जब जमा करेंगे तो उसका टोटल सर्कमफेरेंस आ जाएगा। ये एक मिसाल दी। इस वजह से कहते हैं कि जो स्टेप लेंथ है ना, स्टेप लेंथ जितनी छोटी होगी उतना ट्रांजिशन एरर कम होगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरर उतना ज्यादा होगा जितना आप स्टेप लेंथ को बढ़ाएंगे। इस वजह से स्टेप लेंथ जितनी कम होगी उतना ही हमारे पास सॉल्यूशन बेहतर आएगा, एरर कम होगा। ठीक है, यह है ट्रंकेशन एरर। अगर आप 10 की पावर -6 एरर को 10 की पावर -6 तक लेके जाना चाहते हो, यानी कि माइक्रो में लेके जाना चाहते हो, बहुत कम एरर करना चाहते हो, उसके लिए वो कहता है कि आपको 1 मिलियन स्टेप लेंथ लेनी पड़ेगी। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्टेप लेंथ अगर आप लोगे तो फिर ट्रांजिशन एरर 10 की पावर -6 तक रिड्यूस करता है। इसी तरह से मजीद ये कि आप एरर को रिड्यूस करना चाहते हो तो एरर को रिड्यूस करने के लिए 2 तरीका है। सबसे पहले ये कि इंटरवल्स को बढ़ा दें। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो आप इंटरवल्स को बढ़ा दें। जितने ज्यादा इंटरवल्स होंगे उतना एरर कम होगा। या दूसरा तरीका ये है डिक्रीजिंग द स्टेप लेंथ। जो आप स्टेप लेंथ ले रहे हो वो छोटी कर दें, इंटरवल्स बढ़ा दें या स्टेप लेंथ डिक्रीज कर दें, तो दोनों सूत्रों में ट्रांजिशन एरर कम होगी। ठीक है, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है?